तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हाइड्रा वालों ने कारा को पकड़ के आंखें खुली रखने वाली मशीन में लटकाया होता है। तो डॉक्टर व्हाइट हाल पैक मारते मारते उसी के साथ बात करता है और उसे हाइड्रा में शामिल होने को बोलता है, लेकिन कारा साहब मना करती है। तो व्हाइट हाल अपने ऑफिसर मिस्टर बक्सी को मशीन स्टार्ट करने को बोलता है और कानों में हेडफोन जैसा गैजेट लगाता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद सिमंस अंडर कवर होकर हाइड्रा के ऑफिस में जॉब करने लगती है। तो वो रेडी वगैरह होकर खुशी से अपने नए ऑफिस में जाती है और वहाँ की लैब में अपना काम करने जाती है। तो वहाँ पे हमें हाइड्रा का सिंबल दिखाया जाता है और फिर सिमंस कुछ टेस्ट वगैरह करने लगती है। तभी उसके पास वहाँ का हेड टेर्जन आता है और सिमंस के साथ बात करके हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे रिपोर्ट देनी है, ऐसा बोलने लगता है और एक फाइल देखने लगता है। तो उसमें डोनी गिल, जिसे ब्लिज़ार्ड भी बुलाते हैं, तो उसकी डिटेल्स होती है जिसे सिमंस देख लेती है। वहीं पे स्काई फायरिंग की तगड़ी ट्रेनिंग कर रही होती है तो उसे मैं ज्ञान की बातें बताती है। तभी वहाँ पे हंटर वगैरह कुछ सामान लेकर आता है और वो स्काई वगैरह के साथ इसाबेल की बात करके चला जाता है। तो मैं स्काई के साथ फिर से उसकी फील्ड ट्रेनिंग की बातें करने लगती है, लेकिन तभी उसे कोल्सन दिखता है। तो वो स्काई को ट्रेनिंग करने को बोल के कोल्सन के पास जाती है और उन्हें भी कारा, जिसे एजेंट 33 नाम से बुलाते हैं, वो रिटायर होने की बात पता चली होती है। तो वो उसी के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन कोल्सन उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। वही ब्लिज़ार्ड मोरक्को के मराकेच में होता है और वहाँ पे वो रेडियो देखते देखते वहाँ पे वो जिसके घर में होता है उस पे उसे शक आने लगता है। तो वो अपनी पावर से उस आदमी को बर्फ बना के मार देता है। तभी वहाँ पे 2 एजेंट्स आते हैं और उस पे बंदूक तान के एक एजेंट आराम से ब्लिज़ार्ड के साथ बात करने के लिए बैठता है। वैसे ब्लिज़ार्ड उसे भी बर्फ बना देता है तो दूसरा एजेंट भाग जाता है, जिससे ब्लिज़ार्ड बर्फ बनाए हुए एजेंट्स का फोन चेक करता है तो उसमें उसे मोरिबिल डील मार ऐसा मैसेज दिखता है। तो ब्लिज़ार्ड थोड़ा शॉक होकर वहां से भाग जाता है और पोर्ट ऑफ कैसाब्लांसा में आके वहां पे जहाज खड़ा होता है जो हाइड्रा के लोगों का होता है। तो ब्लिज़ार्ड उसकी रस्सी को टच करके चारों तरफ बर्फ फैलाता है और अंदर जाके वहां के ड्राइवर को वगैरह बर्फ बना के मार देता है। यह सिमंस सैम को अपने रूम पे आती है तो वहां पे उसे कोई दिखता है, जिससे वो डर के बंदूक निकालती है और देखने लगती है तो किचन में कोल्सन होता है, जिससे सिमंस की जान में जान आती है और वो कोल्सन को उसने टेर्जन की फाइल में ब्लिज़ार्ड की डिटेल्स देखी उसके बारे में बताती है। तो कोल्सन उसने वहां पे नए दोस्त वगैरह बनाए क्या उसके बारे में पूछता है, लेकिन सिमंस मैं ग्रैंड की तरह झूठ नहीं बोल सकती ऐसा बताती है, जिससे कोल्सन उसे तुम दोस्त बनाने के लिए सच का सहारा लो ऐसा बोलता है। साथ में उसे लियो के बारे में बता के वापस शील्ड में आता है और अपनी टीम को ब्लिज़ार्ड के बारे में बता के हाइड्रा ब्लिज़ार्ड को अपनी तरफ करना चाहता है ऐसा भी बताता है, जिससे लियो को वगैरह समझ नहीं आता कि ये सब कोल्सन को किसने बताया, क्योंकि ट्रिपलेट लियो को वगैरह बिल्कुल भी पता नहीं होता कि सिमंस अंडर कवर है। तो कोल्सन उन्हें मेरे सोर्स ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है ऐसा बताता है। साथ में लियो पहले भी ब्लिज़ार्ड से मिला था तो कोल्सन उसके बारे में पूछ के एजेंट मे को ब्लिज़ार्ड का पता लगाने को बोलता है। तो मैं भी अपने काम पे लग जाती है। वहीं पे स्काई ग्रांट के पास आती है और उससे हाइड्रा के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो इधर उधर की बातें करने लगता है। तो स्काई उसे इग्नोर करके अच्छे से पूछताछ करती है। तो ग्रांट उसे तगड़े और ताकतवर लोगों को अपनी तरफ करने के लिए हाइड्रा की एक टीम जाती है और अगर वो आदमी उनकी तरफ नहीं होता या फिर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो उसे मार देते हैं ऐसा बताता है। तो स्काई को बुरा लगता है। अगले दिन सिमंस ऑफिस में जाती है और अब उसे दोस्त बनाने होती है तो वो उसी के बारे में सोचने लगती है। तभी उसके पास टेर्जन आता है तो सिमंस उसी को दोस्त बनाने के लिए बात करने लगती है, लेकिन टेर्जन उसे तुम्हें सिक्योरिटी रीजन की वजह से ले जा रही है ऐसा बता के वहाँ पे 2 सिक्योरिटी आते हैं और सिमंस को ऊपर ले जाने लगते हैं। तो सिमंस भी थोड़ी शौक हो के उनके साथ 25वीं मंजिल पे जाती है। तो वहाँ पे ऑफिसर बक्सी होता है और वो सिमंस को तुम हमसे झूठ बोल रही हो, कुछ टाइम पहले तुम शील्ड के लेवल 5 की एजेंट थी, तुम प्रोजेक्ट ब्लिज़ार्ड के लिए सेल्यूलर एनालिसिस कर रही हो और उसके बारे में तुमने सुपरवाइजर को भी नहीं बताया है ऐसा बताता है। और सिमंस को उसकी लियो और डोनी मतलब ब्लिज़ार्ड की एकेडमी वाली फोटो दिखाता है। तो सिमंस कुछ सोच के मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो डोनी है, जब मैंने टेर्जन की फाइल में उसकी फोटो देखी तब मुझे पता चला ऐसा बताने लगती है। लेकिन बक्सी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, जिससे वो तुम क्या छुपा रही हो ऐसा पूछता है। तो सिमंस उसे मैं अपना एनालिसिस नहीं रोक सकती, मैंने सिर्फ एकेडमी में होने की वजह से उसकी जान बचाई थी ऐसा बताती है और वो डरी हुई होती है। तो बक्सी उसे तुमने शील्ड क्यों ज्वाइन किया था ऐसा पूछता है। तो सिमंस मैं 17 साल की थी तब मेरे पास 2 PhD डिग्री थी, शील्ड के पास मेरे हर एक सवाल के रिसोर्स थे, लेकिन अब वो मेरी हेल्प नहीं करते, मेरी हेल्प हाइड्रा करता है, मैं सिर्फ साइंस की तरफ हूँ और जब तक हाइड्रा मुझे काम करने की परमिशन देगा तब तक मैं हाइड्रा के साथ हूँ ऐसा बोलती है। तो बक्सी लॉयल्टी का टेस्ट करने की बात करके चला जाता है। वहीं पे कारा को भी मशीन में ही लटकाया होता है और व्हाइट हाल उसे अपनी तरफ करने के लिए ज्ञान ही दे रहा होता है। तभी वहाँ पे बक्सी आता है और वो उसे सिमंस के बारे में बताने लगता है, लेकिन व्हाइट हाल बक्सी पे ज्यादा ही भरोसा करता है तो वो उसे तुम्हें जो सही लगता है वो करो ऐसा बोलता है। तो बक्सी चला जाता है, जिससे व्हाइट हाल फिर से कारा को तड़पाने लगता है। शील्ड में एजेंट मे को पोर्ट ऑफ कैसाब्लांसा में बर्फ बनने के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाती है कि वहीं पे डोनी मतलब ब्लिज़ार्ड होगा, जिससे वो उसी के बारे में कोल्सन को वगैरह बताती है। लेकिन स्काई उन्हें ग्रांट ने जो बताया वही बताती है। तो मैं हमें हाइड्रा के पहले डोनी के पास पहुंचना होगा ऐसा बोलती है, जिससे कोल्सन पट से सबको रेडी होने को बोलता है। तो मैक लियो के साथ बात करने लगता है और लियो
डोनी को जानता है तो वो भी उनके साथ जाने की बात करता है, जिससे मैक उसे मना करता है। लेकिन लियो को लगता है कि कोल्सन वगैरह उससे कुछ छुपा रहा है, तो वो थोड़ा सोचने लगता है। यह सिक्योरिटी सिमंस को लेकर बक्सी और उसकी टीम के पास ले जाते हैं। तो बक्सी उसे हमें डोनी मिल गया है और अब तुम भी हमारे साथ हो तो हम डोनी को अपनी तरफ कर सकते हैं, ऐसा बोलता है और उसे सूट देके हमारे साथ चलने के लिए रेडी होने को बोलता है। और फिर वो सब डोनी के पास जाते हैं। वहीं पे कोल्सन वगैरह भी अपने प्लेन से डोनी के पास जाने के लिए निकलते हैं और स्काई में और हंटर फुल तैयारी के साथ प्लेन के नीचे कूदते हैं। लेकिन जहाज पे उन्हें हाइड्रा के लोग दिखते हैं तो मे वगैरह उन्हें मारते हुए जहाज के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पे सिमंस भी जहाज के अंदर पहुंच जाती है और वो डोनी को ढूंढने लगती है। तो डोनी उसके सामने आता है और वो सिमंस को पहचान के तुम्हें किसने भेजा है ऐसा पूछने लगता है। तो बक्सी कॉल से सिमंस को समझा के सिमंस वही बातें डोनी को बताती है और उसे शांत करने लगती है। वही पे लियो कुछ सोच के ग्रांट के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे वो ग्रांट को देखते ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। तो ग्रांट उसके साथ बात करके लियो को लगता है कि ग्रांट उन्हें मारना चाहता है। तो ग्रांट उसे गैरेट ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार पाया, इसलिए मैंने तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था, ऐसा बताता है। तो लियो कुछ सोच के उसके साथ बात करना चाहता है, लेकिन उसे वर्ड याद नहीं आते। तो वो अपना टैबलेट दिखा के जेल का ऑक्सीजन कम करने लगता है, जिससे ग्रांट का दम घुटने लगता है। तो लियो उसे तुम्हारी वजह से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसी वजह से मेरी हालत बिगड़ गई है। स्काई वगैरह सब डोनी के पीछे गए हैं और मुझे भी उनके साथ रहना चाहिए था, लेकिन सब तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो ग्रांट उसे किसी तरह से तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं ऐसा बोलता है, जिससे लियो शॉक हो के उसे सब समझ जाता है। तो वो पट से भागते हुए मैक के पास आता है और वो पट से कोल्सन को कॉल करके लियो उन्हें डोनी सैंडबॉक्स से बचा नहीं था, उसने हाइड्रा के लिए सैंडबॉक्स लिया और हाइड्रा ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपनी तरफ किया था, ऐसा बताता है। तो कोल्सन शॉक होके मेको वगैरह भी खबर करता है। तभी हंटर वगैरह को डोनी दिख जाता है, लेकिन उसे सिमंस का चेहरा नहीं दिखता। तो वो उस पे निशाना लेता है, लेकिन मे सिमंस को पहचान लेती है और वो हंटर को ही गोली मारती है। तो डोनी को भी गोली की आवाज आती है, तो डोनी सिमंस को दनका देके भागने लगता है। तभी हंटर कोल्सन को मैंने मुझ पे गोली चलाई ऐसा बताता है। तो कोल्सन शॉक होता है, लेकिन एजेंट पे उन्हें सिमंस वहां है ऐसा बताती है। तो कोल्सन उसे कवर करने को बोलता है, जिसे ट्रिपलेट समझ जाता है कि सिमंस ही कोल्सन का सोर्स है। वहीं पे सिमंस भागने लगती है, तभी उसके पास बक्सी आता है और सिमंस के पीछे डोनी भी आता है। तो बक्सी अपनी बातों से डोनी को अपने कंट्रोल में करता है और सिमंस और डोनी को लेकर जहाज के ऊपर आता है। साथ में बक्सी को वहां पे सील्ड होने के बारे में भी पता चलता है। तो वो डोनी को सब कुछ बर्फ का बनाने का ऑर्डर देता है, जिससे डोनी पूरा जहाज बर्फ का बनाने लगता है। लेकिन स्काई स्नाइपिंग कर रही होती है और वो डोनी को गोली मारती है। तो डोनी समुद्र में गिर जाता है। साथ में स्काई सिमंस को देख के बक्सी पे भी गोली चलाती है, लेकिन सिमंस बक्सी को बचा के वहां से हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। तो कोल्सन को वगैरह जहाज पे हाइड्रा का कुछ सामान मिलता है, तो वो उसे लेकर चले जाते हैं, जिससे मैं स्काई के पास आती है और उसके साथ बात करती है। तो स्काई में मोरक्को के पुलिस पे नजर रखी हूँ, लेकिन उन्हें अब तक डोनी की बॉडी नहीं मिली है। साथ में कोल्सन ने सिमंस के बारे में हमसे क्यों छुपाया है ऐसा वैसा बोलती है और सिमंस के लिए परेशान होने लगती है। तो मैं उसे समझा के शांत करती है। वही पे लियो उदास होकर सिमंस और डोनी की फोटो देख रहा होता है। तो कोल्सन उसके पास आता है और उसने लियो और ग्रांट की बातचीत की रिकॉर्डिंग देखी होती है। तो वो उसके बारे में बात करके हमें हाइड्रा के बारे में बहुत कम पता है, इसलिए ग्रांट अब तक यहाँ है। साथ में सिमंस अपने असाइनमेंट पे है, इसलिए उसके साथ बातचीत बंद है ऐसा बताता है। तो लियो की टेंशन भी थोड़ी सी कम होती है। वहीं पे बक्सी व्हाइट हॉल के साथ शील्ड के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कारा खुशी से आके फाइल पे व्हाइट हॉल के सिग्नेचर लेती है और चली जाती है। तो बक्सी थोड़ा सोच में पड़ के व्हाइट हॉल को डोनी के बारे में बताता है। साथ में सिमंस को ऊपर लाने की बात करके मुझे उस पर भरोसा है और अगर नहीं होगा तो हम उसे भी ठीक कर देंगे ऐसा बोलता है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद स्काई ग्रांट के पास आती है और उससे हाइड्रा के ब्रेन वॉशिंग के बारे में पूछती है। तो ग्रांट उसे इसका यूज वो लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह पे ही करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया है, मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है ऐसा बता के मैंने तुमसे सच बोलने की कसम खाई है और मुझे कुछ पता है जिसमें तुम्हें भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा पप्पा जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा ऐसा बोलता है। तो स्काई जेल के बाहर आके थोड़ी शॉक और इमोशनल होने लगती है और यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।